सन 16 से हम काम कर रहे हैं यहाँ। मुझे ये नहीं मालूम थी इस फैक्ट्री में ये बारूद का काम चल रहा है। मालूम नहीं पड़ता। बाप का सारा बनेगा, बाप तो बीमार तो गिरे, बस खून चढ़ का था बाप के, तो रात दिन सारे जलते हुए बाहर आ गए। मेरा बच्चा नहीं कैसे परवरिश करा से अपने बच्चों को, कैसे परवरिश करा। लाख दे 1 करोड़ देंगे, 50 दे देंगे, हमारे जवान का क्या होगा? हमारे जवान बच्चा चला गया, हमें कैसे समझ आएगा? दौलत आगे तक कोने पड़ जाएगी, बच्चा कहाँ से आएगा? मेरा भाई तो जब भी मंगलवार लगता था ना बर्फ में पानी जमा के पिलाता था सबको। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। कल पूरा राजस्थान रो रहा था, पूरा देश रोना चाहिए। आप देखिए कल क्या हुआ जयपुर के अंदर। पटाखा फैक्ट्री जो थी 11 बजे सुबह, उसमें आग लग जाती है। 8 लोग मारे जाते हैं, 3 मौके पर मर जाते हैं, 5 हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तब मर जाते हैं। आज अखबार में जब वो फ़ोटो देखी तो वो नज़ारा कितना गंदा था कि एक कंकाल को रखा हुआ था, उसके ईसीजी लगा रहे थे। वो जो भी था, अब उसको क्या बोलेंगे, पर वो देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो जब फोटो अखबार में आज देखी लोगों ने कि क्या ऐसा हुआ था कल। पर हाँ, जयपुर के अंदर कल ऐसा ही हुआ था। पर अफसोस है कि सब सोए हुए हैं। यहाँ पर रबील नाम का एक लड़का था, अखबार में आपने पढ़ा होगा, छोटा सा 14 साल का बच्चा। मरे तो 8 जने, पर वो छोटे बच्चे के लिए आज पूरा देश सोच रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो 14 साल का रबील नाम का बच्चा था, मैं देख रही थी, उसमें उसको लिखा हुआ है कि उसकी मम्मी कल बात कर रही थी तो बोल रही थी कि खिदमतगार बोलते थे मेरे छोटे से 14 साल के बच्चे को। क्यों? क्योंकि उसको बचपन में मैंने एक सीख दी थी कि बेटा जीवन में पानी पिलाना पुण्य है। पर आज वो माँ रो रही है और पता है क्या कह रही है? कह रही है कि जो पुण्य बताया था बेटे को वही उसके मरने का कारण बनेगा। मुझे पता नहीं था। बुआ की शादी थी, बुआ की शादी में जा रहे थे, माँ ने बोला था बेटा अपन चलेंगे, तू चल, पानी वानी बाद में करना। पर बेटे ने कहा, रबील ने, कि नहीं माँ आपने सिखाया है, पानी तो पिला के आऊँगा, पानी पिला के जस्ट आ ही जाता हूँ। जैसे उस फैक्ट्री में जिसमें 7 जने और मरे, वो जो उसमें काम कर रहे थे, जैसे ही वो अंदर गया उनको पानी पिलाने, ये किस्मत होती है। पता नहीं ऊपर वाला क्या कर रहा था उस समय, बल्कि ऊपर वाले को सब पता भी है कि उसी टाइम पीरियड पे वो जा रहा है और वापस नहीं लौट पाएगा। वो अंदर गया पानी पिलाने के लिए और फिर वापस नहीं लौट पाया। चीथड़े उड़ गए। आप सोचिए, वो 14 साल का बच्चा, 17 साल का आदमी, 18 साल का, 25 साल का एक था, 46-40 साल के 2 व्यक्ति और थे। आज पूरा माहौल यहाँ पर गम में है। ये जयपुर का ऐसा इलाका है, मैं तो जब इस इलाके में घुसी, मैं पहले कभी नहीं आई हूँ। क्या नाम है? खो नागौरिया, वहाँ पर तलाई, वहाँ पर जब मैं एंट्री करी, मैं पहली बार आई हूँ। मैंने तो यहाँ की, माफ़ कीजिएगा अगर आप लोगों को बुरा लगे, पर इन लोगों की सिचुएशन आप यहाँ पर देखिए कितनी गंदी है। वहाँ पर रोड ख़राब थी, यहाँ पर आई तो सब कुछ माहौल ऐसा, मतलब क्या बोले, बाल मजदूरी तक होती है वहाँ पर। मैं देखकर अभी रास्ते में जब आ रही थी तब देखा था छोटे छोटे बच्चों से कैसे काम। और इन्होंने मुझे बताया कि फैक्ट्री में उत्तर प्रदेश के लोग भी काम करते थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ कॉलोनी में इस जगह बनी हुई है तो यहीं के लोग काम करते थे। अब आपको बहुत सारी सच्चाइयाँ बताती हूँ, सुनते जाइएगा कान खोलकर। अखबार में आज आया कि 100 से ज़्यादा ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो घरों के अंदर यहाँ पर चल रही हैं और उनमें अवैध तरीके से ये पटाखे बनाए जा रहे हैं। ये अंकल जी, ये भैया लोग हमारे कह रहे थे 4-5 साल से ये काम चल रहा है। मना भी किया इन लोगों ने जो यहाँ पर रहते हैं। अगर आपको गलती से लगे कि इन लोगों का कहीं हाथ है तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने ही बोल दिया कि हाँ कर लो रे यार, पटाखे पैसे कमाने जैसे तैसे मिले वैसे, ऐसा नहीं है। इन लोगों ने खिलाफत की, मना किया, उसके बावजूद वहाँ पर काम चल रहा था। और कल जो हुआ धमाका, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर अभी खेल रहे थे, वो सब अंदर हैं, छतों से मुझे देख रहे हैं। वो खुद ये सोच रहे हैं कि कल हमारे यहाँ क्या हो गया। और पता है, मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। पक्ष विपक्ष, कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, सबकी बात मैं कर रही हूँ। यहाँ पर हम कितने बेशर्म हो गए हैं। 8 लोग मर गए हैं इतने बुरे तरीके से, पर यहाँ का पार्षद तक नहीं आया। आप में से कोई यहाँ के पार्षद का नाम जानता है? कैलाश वर्मा। यहाँ के पार्षद का नाम ये लोग कैलाश वर्मा बता रहे हैं। बेचारे, इनकी गलती नहीं है कि अगर ये पार्षद का नाम नहीं जानते हैं। पार्षद साहब सुनो, तेंडा आवो ही कोनी। ये लोग क्या करें बेचारे, जब आपने कोई काम ही नहीं कराया, आपकी क्या तारीफ करेंगे, आपका क्या नाम लेंगे। शर्म कीजिए सर, कम से कम किसी के दुख में। हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि खुशी में किसी के जाएं या ना जाएं, गम में लोगों के ज़रूर जाना चाहिए। आज वो रबील जो चला गया, उसके पिताजी यहाँ बैठे हैं। उनका सबसे बड़ा बेटा था, 14 साल का वही था।
थोड़े सालों के बाद, कम से कम 5-6 साल के बाद उन्होंने आस लगा रखी थी कि बेटे को पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छा है, पूरा मोहल्ला उसकी तारीफ करता है, कुछ करके दिखाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा। जो पिता 12-1 हज़ार में अपना खर्चा चला रहा है, उसकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। पर यहाँ पर आप देखिए, मैं कल इन लोगों से बातचीत कराने से पहले कुछ बातें आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैं देख रही थी एक पत्नी, शायद वो, मुझे नाम उनका नहीं पता है, जो चले गए हैं, उनकी पत्नी को पता भी नहीं था, मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं हुई बताने की, तो वो पत्नी अपने पति को अपनी छोटी सी बेटी के साथ पूरे मोहल्ले में घूमती रही, ये पूछती रही कि किसी ने मेरे पति को देखा है। पर बाद में पता चला कि उनका पति, किसी की हिम्मत नहीं हुई बताने की, अब वो है नहीं। SMS हॉस्पिटल लेकर गए थे, आप सभी को पता होगा। वो नज़ारा बहुत ही गंदा था। आज वो रबील की माँ जो है, वो सबसे ज़्यादा रो रही है, पछता रही है और ऊपर वाले से शिकायत कर रही। देखो शादी के अंदर परिवार पूरा लेके आया, शादी की खुशी थी हमारे तो घर में। बच्चा खाली हमारा कि मंगल बाजार बढ़ता है, मंगल बाजार बढ़ता है यहाँ पे। तो हमारी बहन बोली, बोला यहाँ पे मैं इस बच्चे को पानी पिला के आ रही हूँ। वो बोली नहीं, क्या भरेगा, बोला पानी पिला के, साहब का काम गए था करने। इतना बड़ा हादसा हुआ हमारे साथ तो, और इतना मासूम बच्चा था। ये रबील के पापा हैं और इनका कहना है कि जैसे आग लगी, इनको पता चल गया था, ये बचाने के लिए अपने बेटे को गए भागकर। पर आग में कैसे जाए आदमी, जब वो खुद ही आग से बाहर आ गए थे। उनकी हालत आपने अपने बेटे को वगैरह ये कपड़े तक लेके थे मैम, उतार के बचाने के लिए। जो आपने भी बताया ना, स्ट्रेचर पे पड़े होते हैं, वो फॉर्मेटिक की मेरे बेटे के साथ में यहाँ से लेके फॉर्मेटिक करी उसके साथ में। ये बच्चे में देखो, ये मासूम मासूम बच्चे, एक हो रहा है मैम इधर बेटा। हम शादी का प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे, शादी का प्रोग्राम अटेंड करते करते मालूम पड़ा ये ऐसा हादसा हो गया। ये हमारा छोटा भाई है, छोटा भाई का बच्चा गया है। हमें जैसे ही पता पड़ा 11 बजे हमें यह भाग के आके ऐसा हादसा हो गया। रात को ये शादी में प्रोग्राम में अटेंड थे, सब बच्चे परिवार सारा अटेंड था। ये बोला मैं सुबह वापस आ जाऊँगा। तैयारियाँ चल रही थी, कल की शादी भी थी, आज की भी शादी है, इनकी खुद की सिस्टर के बच्चों की शादी है। वहाँ सब लोग शादी में जाने की तैयारियां ही कर रहे थे, बस वो पानी पिलाने के लिए ऐसा गया कि दोबारा वापस ही नहीं आया। अच्छा भैया, एक बार इधर आइए, मांग क्या है? मांग मैम यही है, बच्चे हमारे चाचा के बच्चे छोटे छोटे हैं, इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इनके पीछे कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है, कोई धंधा पानी नहीं इनके पास में। हमारी तो यही सरकार से। मम्मी की हालत कैसी है? बहुत बुरी। और भी अवैध बारूद का काम चल रहा है इसके अंदर। यहाँ पे आप रिसर्च करोगे तो पता चला किस किस मकान में। अब ये तो क्या मेले में, अब जैसे हम इस गली में ले रहे हैं तो हमें पता नहीं इस गली में किस में चल रहा है, इस गली में ये रह रहे हैं तो इनको ही पता नहीं। ये तक पता भी नहीं है कहीं। हाँ, तो अब जैसे ये मकान है बंद पड़ा हुआ है, अब इसमें सुबह काम धंधे वाले आदमी सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं तो बंद रहता है, वो तो बंद ही दिखता है, हम तो कोई भी नहीं है। अब अंदर किसके घर में क्या हो रहा है किसी को कोई कंफर्म नहीं है। भैया, यहाँ पर लोग ये भी कहते हैं कि बगल में थोड़ी दूरी पर थाना भी है। हाँ बिल्कुल है, ये रहा पीछे ही थाना। यहाँ पर भी आप रिसर्च करोगे ना, किस वो बात है, जैसे मैं पीछे गली में रहता हूँ तो मुझे पता है पीछे गली में बंद करके काम होता है इसका। अवैध काम जो हो रहा है, कमरा बंद कर लेते हैं, अंदर काम होता है। इन लोगों को पता तक नहीं होता कि सन 16 से हम काम कर रहे हैं। मुझे ये नहीं मालूम थी इस फैक्ट्री में ये बारूद का काम चल रहा है। बताओ, इन लोगों का कहना इनको पता भी नहीं था। थाने वालों को पता नहीं था क्या? क्या हमारी पुलिस इतनी कायर हो गई है कि उसको ये पता ना चले? कहीं दूसरे तरीके से तो नहीं चल रहा था पता कि सर जी चलावा दो माने तो बहुत सारी चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये भैया कह रहे हैं अब क्या बंद हो जाएंगे क्या भैया? जो मैम ये तो आप सपोर्ट करोगे तब बंद होएगी, नहीं तो ऐसे तो कोई किसी को ही नहीं है। बंद नहीं कर पा रहे तो अपन क्या कर सकते हैं? ये भैया हमारे बोल रहे हैं हम तो परदेसी हैं। अब यहाँ पर हालत आप देखिए कितनी खराब है, मतलब थाना पास में ही है। अब ये एक हो गया है, सुनिए हमारे यहाँ यही होता है राजस्थान में, हमारे देश में। अब यहाँ पर एक ब्लास्ट हो गया है, 8 लोग मर गए, ठीक है, उनकी कोई, क्योंकि गरीब की जो जीवन होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, चले गए तो चले गए। यहाँ पर जो बाकी फैक्ट्रीज चल रही हैं घरों के अंदर, उसको बिंदास चलाने दिया जाएगा, ये मैं आपको कह रही हूँ। आप देख लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब यहाँ पर कोई नेता ही नहीं आया है, किसी को है नहीं, कोई ट्विटर पर ट्वीट नहीं किया है, कम से कम दुख तो जताइए। आइए एक बार कोशिश करेंगे कि उनकी माँ से थोड़ी सी बातचीत कर लें। मुझे तो मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चल गया, मेरा घर का जवान बच्चा था वो। अब मेरी बात सुनिए, देखिए सुने, माफ़ कीजिए कि बच्चा था, मेरे घर का जवान बच्चा था, मेरा पहला बेटा था, मेरा हीरो था। मेरे एक एक दिन उसको एक एक दिन बड़ा कर रही थी, मेरे आंखों के सामने एक एक दिन।
मेरा बच्चा आज इतना है, बाप का सारा बनेगा। बाप तो बीमार दुखी रहे, बस खून चढ़ का था बाप के तो रात दिन। मेरे बच्चे को मैं एक दिन नाप के बड़ा करी थी। आज मेरा बच्चा इतना सोया, आज मेरा बच्चा इतना होएगा, मेरे घर का सारा बनेगा, मेरे घर का सारा बनेगा, मेरा उजला फूल चलेगा, मेरा जवान पूत चलेगा। आपने क्यों उसको मैंने गलती तोड़ के पानी पिलाना गलती हो गई, किसका गेट बजाया। रबील बेटा पानी ला के दे दे। रबील बोला अच्छा था मैं ला रहा हूँ, तुम जाओ। रबील आराम से उठा, उसके कोई मन में नहीं थी, आराम से टॉयलेट पर पानी देने गया था 2 बोतल। मैं बोली बेटा आरो का मत लेके जा, सादा ले जा। नहीं अम्मी आरो का पानी पिलाऊंगा, गर्मी में ठंडा पानी पिलाऊंगा। मम्मा मैंने गुनाह करा था कि मेरे बच्चे को पानी देके, मैंने क्या गुनाह करना भी चाहिए था कि मेरे बच्चे की क्या सजा थी जो उसको पानी पिलाने में ये वाली सजा मिली। मेरे बच्चे को ये सजा मिली। अच्छा आप एक बात बताइए, अब आपकी सरकार से क्या मांग है? मुझे तो मेरा बच्चा चाहिए, और जो गोदाम लगा रखे तो उनका आग लगा दो ले जाके। जैसा ये तड़प के मेरे बच्चे मर गया नहीं इस दुनिया से, ऐसा उनको पहुंचा दो। मुझे तो इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे के। जो मेरे बच्चे को बुला के लेके गए ना गेट बजा के, वो भी मुझे पता नहीं था कौन था वो गोदाम वाले ही थे जो बेचारे गए ना, जो कल जन्नती बंदे सब वो ही आए थे प्यासे मरते हुए। बेटा पानी तो ला दे। पहले भी वो हमेशा आपके पास आते हैं? नहीं पानी वानी कभी मंगा लेते थे, दोपहर वहाँ कभी पानी नहीं होता ना, उनके कैंप पर नहीं आते, जब मंगवा लेते थे किसी से भी, कोई बर्फ़ ही दे दो या पानी दे दो, कुछ भी दे दो। और उस वो मेल जोलते मेरे बच्चा के। मुझे क्या पता मेरे बच्चे की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। मुझे तो पड़ोसियों ने आके बताया गेट बजा रहे, रब्बिल पानी लेके गए थे, आया नहीं, वहाँ पर लास्ट होगा। मुझे क्या पता, मैं तो घर में काम करते रहे, बाहर मेरा बच्चा नहीं आया। मुझे आके देखो तो मेरा बच्चा ही नहीं, सारे जलते हुए बाहर आ गए, मेरा बच्चा नहीं आया। अरे रब्बिल कहाँ है, सबने बोला वो तो बाहर चल गया, वो तो आराम से खड़ा था, बाहर भाग गया। मुझे क्या पता वो बाहर भागा या नहीं भागा, मुझे नहीं पता। मेरे बच्चे को मैंने ऐसी हालत में पाया, फिर मेरे बच्चे जरा बूंदा मेरे को, मेरे बच्चे को तड़प के मौत मिली। मेरे बच्चे की क्या गुनाह थी, मेरे बच्चे की क्या गुनाह थी। मेरे बच्चे को मेरे बच्चे मेरा जवान वही चला गया। ऐसी लग रही गरीब बच्ची बेटी हमारी, कैसे परवरिश करा अपने बच्चों को, कैसे परवरिश करा। कुछ भी नहीं भाई है मेरा भतीजा है वो। आज इनके कौन है, छोटे से बच्चे, बीमार रहता है भाई मेरा। भाई बीमार रहता है, खून चढ़ के आता है, हर 8 दिन में बीमार होता है। वो बच्चे को पाल रही थी, बड़ा हो जाएगा, सारा बनेगा। आज इनके कौन सहारा है, आज क्या इनको मिला। बच्चा चला गया, पानी पीने की ये सजा मिली उस बच्चे को। मोहल्ले के अंदर इस तरह की किसी के साथ करने का जमाना नहीं कर सकते अब, नहीं कि किसी के साथ अब पानी पिलाने की इतनी बड़ी सजा मिली है। प्लास्टिक के गोदाम जो भर रहे हैं वो सारे बंद होना चाहिए, बिल्कुल। हमारे बच्चे को सबर कर सकते हैं, वो दूसरा कोई नहीं सबर नहीं करेगा। जवान बच्चे को सबर करना मामूली बात नहीं है। और उसका बाप को हालत देखोगी तुम, कितनी गंभीर हालत है उसके बाप की। और सोचिए कितनी मिन्नतें करके, कितनी मेहनत करके उसे बड़ा करते हैं, और जब यहाँ पर पता चलता है। पर इन आंटी जी ने क्या बात बोली है कि अब सारों पर सील लगा दी जाए। आज इनका बेटा गया है, कल किसी और का बेटा ना हो। एक घर की तो दीदी 3 बच्चे गए, और कुछ ये मुआवजा मिलने चाहिए। अभी कल इसी हादसे में 2 भाई थे, एक भतीजा था। हमारा तो चलो एक ही लाल गया, उसके तो घर के 3 टुकड़े गए। उस माँ का कैसे जिगर निकला होगा। हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि जो ये गोदाम में मालिक है उसको ऐसी सजा दो कि भूल जाए वो। तड़प के बच्चे जल के बाहर निकले। इन्होंने सबने क्या बोला जानते हैं आप? इन लोगों ने बोला कि यहाँ पर सील लगे, फिर किसी और के बेटे के साथ ये ना हो, किसी और के साथ ये ना हो। तो पूरे तरीके से हमारे मोहल्ले में जो अवैध तरीके से ये फटाकों के वो लगे हुए हैं वो बंद होने चाहिए। इन सब की पर मेरी एक मांग आपसे हमेशा रहेगी, ये रबील की माँ है, इस माँ ने उसको पुण्य करना सिखाया। ये अपने बाकी लोगों को भी, और ये औरतें जो बैठी हैं अपने बच्चों को भी पुण्य करना, नेकी करना सिखाए। उसके लिए आज सरकार को सामने आके उस रबील का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा पानी पिलाने गया था। मेरा भाई तो जब भी मंगलवार लगता था ना, बर्फ में पानी जमा के पिलाता था सबको। रोज हमारे साथ खेलता था वो, हम किसी साथ खेलेंगे अब। उसके वालिद को नौकरी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए सरकारी। 2 लाख तो खत्म हो जाएगी, लाख दे 1 करोड़ दे देंगे, 50 दे देंगे, हमारे जमाई का क्या होगा। सरकारी नौकरी चाहिए हमारे जमाई को। मेरा गरीब है, बहुत गरीब है मेरा भाई है वो।
बहुत गरीब है, वो बीमार रहता है, वो बच्चे को बड़ा कर रहा था ताकि उसके साथ खड़ा हो जाए, बच्चा उसकी हेल्प करे। 3 छोटे छोटे बच्चे, कोई कमाने वाला नहीं इसके अलावा। मेरे भाई को मुआवजा चाहिए हमको पूरा पूरा। अब आप तो कह देंगे कि इनमें सरकार की या कुछ बड़े लोगों की क्या गलती, आप ही की गलती है और ये थाने वाले जो हैं उनकी गलती है, क्योंकि जब पता था कि ये हो रहा है। देखिए सुनिए, गरीब को तो पैसा चाहिए, फिर बेचारे को अपने पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जहाँ जैसा मिल जाए वो तो वैसा ही करेगा। मैं उनको कुछ नहीं कहूँगी, वो तो चल भी गए, हमारे बीच भी नहीं है, उनको तो सज़ा मिल भी गई है बेचारे जो काम कर रहे थे उनकी। पर आप सोचिए, इसमें उनकी गलती नहीं है, जो उनसे करवा रहे थे ये काम, इसमें उनकी गलती है। अब वो लोग आएंगे क्या? सब पुलिस वाले भी शामिल होंगे कि उनको मालूम होगा ये काम यहाँ हो रहा है। यहाँ हो रहा है, उन्होंने बंद नहीं करवाया। थाने के बीच में इस तरह की फैक्ट्री लगी हुई है, कितनी जाने गई है, कितने घर बर्बाद हुए। और अगर पुलिस ये कहे कि हमको पता नहीं था, तो फिर आप पुलिस कहलाने लायक नहीं है। फिर ये बड़ी बड़ी डिग्री लेके जो बैठ गए। कांड हुआ है यहाँ पे, पहले भी हुआ है, अंदर कम हुआ है कांड, हमने सुना है। पहले भी कांड हुआ है, साल भर पहले या कुछ 1.5 साल पहले। पर ये लोग बड़े कांड का इंतजार ये बड़े कांड का, इनको किसी का कुछ नहीं गया। हमारा जवान बच्चा चला गया, हमारा जवान बच्चा चला गया। हमें कैसे समझ आएगा? दौलत आगे तक कोने पड़ जाएगी, बच्चा कहाँ से आएगा? बाप को नौकरी चाहिए, हमारे तो जवाई को नौकरी मिलनी चाहिए, बस भाई को नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी मिले और मुआवजा चाहिए। देखो, बच्चा बड़ा होता है तो बाप का एक अरमान होता है मेरे को कमा के देगा, है। अब इसमें हमें 50 लाख के मुआवजा चाहिए बच्चे का। 50 लाख तो कम से कम चाहिए, क्योंकि ये भी बच्चों का पालेगा पोछेगा, और भी है इसका वो आगे का सपना था, वो भी वो देखेगा, बच्चों का भी भविष्य देखेगा। 50 लाख की तो हमारी मांग है, 50 लाख तो हमें चाहिए। और एक बच्चे को सरकारी नौकरी की डिमांड है हमारी, एक बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाए। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर आए तो कुछ चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। यहाँ पर मैं आई, ये भैया मेरे को पानी पिला रहे हैं, एक बार रुकिए मैं पानी पी लेती हूँ। अब ये पानी मैंने पिया है, ये मेरे को पहले से पता था ये गंदा पानी है, क्योंकि हमारे भैया जो फैजल खान भैया है हमारे, उन्होंने ये पानी पिया था अभी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर यही पानी आता है। कि आप जयपुर सिटी में रहते हैं, मैं कहूँगी ये लोग जिस कंडीशन में, इनसे बहुत अच्छी कंडीशन में एक गांव का आदमी रहता है, बहुत अच्छी कंडीशन में। यहाँ पर नल नहीं आते हैं, पानी नहीं आता है, खारा पानी, गंदा पानी इन लोगों को पीना पड़ता है। आप सोचिए। और रबिल की माँ बोल रही थी अभी, रबिल की माँ, कि वो बच्चे को मैंने कहा ये पानी ले जा, उसने कहा नहीं मम्मी, आरओ का पानी उनको पिलाऊंगा, क्योंकि उनको पता है कि ये पानी। आपके यहाँ पानी ऐसा ही आता है भैया? पानी आता ही, हाँ, टैंकर डलवा। कितने का आता है टैंकर? 600 रुपये का मैडम। अब देखिए, जयपुर में एक टैंकर की कीमत 600 है। इन लोगों को पहले तो, इसीलिए आप सुनिए, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे काम क्यों करते हैं जानते हैं आप? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उनकी सिचुएशन ऐसी है कि पिता भी कह देता होगा कि बेटा अपन कुछ कर नहीं सकते, अब तो तुझे काम ही करना पड़ेगा। 600 रुपये का तो टैंकर ये लोग डलवाते हैं। यहाँ पर रोड नहीं है, यहाँ पर पानी इतना गंदा है। प्रेसिडेंट कैलाश वर्मा जी हैं, दोनों दो दफ़ा जीत चुके हैं, कभी यहाँ आकर झांका तक नहीं है। कोविड जैसे मैटर में भी गंगा देवी जी यहाँ नहीं आई थी। कोविड इतना बड़ा, पूरा देश हिल गया था, तब आई नहीं यहाँ पर। कोई भी मतलब राहत कार्य चल रहे थे, कोई राहत पैकेज नहीं पहुँचा यहाँ पर। लोगों ने आपसरी में किसी पड़ोसी ने, किसी सिटी से लोगों ने आके यहाँ सहायता की है, लेकिन हमारे दोनों एमएलए को यहाँ पर आने की फुर्सत नहीं है। उनको वोट चाहिए, बस वोट के टाइम आके खड़े हो जाते हैं। वोटों की राजनीति चाहिए यहाँ पर। इतना बड़ा हादसा हो गया है, कैलाश वर्मा जी अभी तक आकर शक्ल नहीं दिखाई है। वर्तमान मुख्यमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने 100 संदेश कर दिए, लेकिन वो बंदा अभी तक यहाँ नहीं आया है। हमारे एमएलए साहब ही कहते हैं क्या करेंगे, वहाँ पे तो किराएदार लोग रहते हैं, अवैध रहते हो आप लोग, मुसलमान हो ना इसलिए अवैध हो आप यहाँ पर। हम तो ये मांग करते हैं प्रशासन से और सरकार से, घर घर की तलाशी लो, जो भी अवैध है उसको निकालो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। यहाँ पर पुलिस जांच के लिए यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर अंदर पुलिस जांच कर रही है। अब यहाँ पर देखिए, अंदर अभी तो जा नहीं सकते हैं। बताया जा रहा है, कई लोगों से जब मेरी बातचीत हुई यहाँ के लोगों से, तो उन्होंने मुझे कहा कि हो सकता है यही मेन फैक्ट्री हो जिससे कनेक्शन सबका जुड़ा हुआ है। अब ये 2-3 लोग बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी, तो लोग कह रहे थे कि थाना की तो बदनामी होगी। नहीं, अरे क्या बदनामी हो गई, उन्हीं को तो ध्यान रखना था, उन्हीं को पहले पता करना था, वही नहीं हो पाया। क्या कर सकते हैं। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि कई जगह और ऐसी होगी जहाँ पर और होंगे। पर पता है फिर लोग क्या कह रहे हैं? फिर लोग कह रहे हैं कि ओहो, जब थाना पतो ही छो, जब आपको पता ही था तो जाकर चेक क्यों नहीं कर लिया? अरे सुनिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है।
पता नहीं जो अंदर ऐसा काम कर रहे होंगे, अगर लोग जाकर चेक भी कर लें, जांच भी कर लें, पता चले कि वो लोग पता नहीं कितने खूंखार हों, कैसे हों, क्योंकि उनको तो बचना है। पता है मैंने क्या सुना, आप सुनिए। जैसे ही वहाँ आग लगी, ब्लास्ट की बात सुनाई दी। अब लोग अपने आप को बचाते हैं, कोई अपना पराया नहीं समझता है। जैसे ही इन लोगों को पता चला जो इसमें काम कर रहे थे, तुरंत भाग निकले यहाँ से। और जिसकी ये होगी, जो ये काम चला रहा होगा, उसको तुरंत फ़ोन कर दिया, तो उसका भी पता किसी को अभी तक चल नहीं पा रहा है। जो चले गए वो तो चले गए, यहाँ पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब इस जांच पड़ताल से क्या निकल कर आता है, कितना बेनिफिट होता है, मैंने इन भैया को बोला है कि भैया अभी तो चलिए 4 दिन ये मामला चलेगा, क्योंकि देश तक पहुँच गया है, बड़े बड़े नेताओं को, पूरे देश में सबको पता चल गया है, इसलिए हमको ये सब कतारें नज़र आ रही हैं, लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 5 दिन के बाद आप ही मुझे बताइएगा कि कितना काम हुआ, कितना क्या हुआ, किसी को पकड़ा क्या, किसी की सील लगी क्या। अभी तो ये बंद है, अगर 4-5 दिन के बाद, महीने के बाद ये खुल जाती है, मैं खुद यहाँ पर आकर आपको दिखाऊंगी अगर गलती से भी ये हो गया। पर यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या पुलिस वहाँ सब जगह सील लगा पाती है जहाँ जहाँ ये हो रहा है, क्योंकि वो तो खुद ही अभी जांच कर रही है कि बेटा कहाँ कहाँ हो रहा है, हमको जरा बताओ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।